साथियों इंतजार खत्म हो गया। सीईटी 2024 का जो नोटिफिकेशन है, जिसका काफी दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन आरएसएसबी ने जारी कर दिया है। और उसके अंदर जो बदलाव हुए हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। फॉर्म जो है कब से भरे जाने हैं, और नेगेटिव मार्किंग है या और क्या क्या इसमें जो बदलाव हुए हैं उस पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं, और ऐसी अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझसे अगर आपको चाहिए तो सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखो, जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने 6 अगस्त 2024 को जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है, और ये है जो स्नातक स्तर का 2024 का जो है ये नोटिफिकेशन है। इसके अंदर देखो सबसे पहला जो बदलाव हुआ है वो मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाकर भी बताया था कि पटवारी की जो भर्ती है, पटवारी की जो भर्ती है राजस्व विभाग की। देखो जैसे ये वाला पटवारी था ना पहले, तो ये अभी भी है ये वाला पटवारी, और ये वाला जो पटवारी है वो है पीएचईडी विभाग का, पीएचईडी विभाग का है ना। तो इसके अंदर जो पटवारी ये पहले होनी थी राजस्थान ये पात्रता परीक्षा के अंदर, लेकिन अब इसके अंदर जो है आप ये देखो भू राजस्व, राजस्थान राजस्व भू अभिलेख प्रबंधन और अधीनस्थ सेवा वाला जो ये पटवारी है, इसको भी जो है इसके अंदर डाल दिया गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स पहले कह रहे थे कि पटवारी की जो भर्ती है वो सीधी भर्ती होती है, तो इसके अंदर नहीं आएगी। तो मैं उनको उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो सीधी भर्ती का मतलब होता है, तो सीधी भर्ती का मतलब ये होता है कि आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा, इसमें जो है पोस्ट भरने के लिए आपका एग्जाम लिया जाएगा, और आपकी जो है प्रमोशन के द्वारा भर्ती नहीं जो है पोस्ट नहीं भरी जाएगी, आपका जो है एग्जाम के थ्रू या अन्य किसी माध्यम से जो है एग्जाम जो है भर्ती को भरा जाएगा, इसलिए उसे सीधी भर्ती कहते हैं। पहली बात मतलब किसी एग्जाम पर किसी भर्ती पर अगर जो पोस्टें हैं उनको भरने का तरीका है वो सीधी भर्ती है, तो इसका मतलब है कि एग्जाम होगा। अगर उसको प्रमोशन के द्वारा भरा जाता है तो उस पर सीधी भर्ती नहीं लिखा जाता। पहली बात तो ये उनको स्पष्ट मैं कर दूं। तो मैंने आपको कहा था कि पटवारी की जो भर्ती है वो आराम से जो है आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर हो जाएगी, तो वो आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया, और ये जो है आपके नोटिफिकेशन निकल गया। ठीक है, साथ ही साथ एक ये देखो राजस्थान पंचायती राज की जो ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है, ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है जिसको हम बोलते हैं वीडियो, तो ये भर्ती भी अब सीईटी 2024 के अंदर शामिल कर दी गई है। और अब इसमें जो वीडियो के अंदर जो आपका एग्जाम होता था प्री, उसके बाद होता था मेंस। ठीक है, अब ये दोनों चीजें खत्म हो गई है, वीडियो का एग्जाम होगा तो उससे पहले आपको सीईटी 2024 का एग्जाम पास करना पड़ेगा, और जो न्यूनतम योग्यता है इसके लिए लानी पड़ेगी, 40% आपको अंक लाने पड़ेंगे, और वीडियो का फिर आप एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके जो है बहुत ज्यादा बदलाव के साथ आई है। आगे देखो तीसरा जो बदलाव है हम उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ देखो एक ये जो है राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवक कनिष्ठ लेखाकार, मतलब इसमें भी जूनियर अकाउंटेंट की अलग से भर्ती आएगी, और ये जो भर्ती आएगी इसमें जो है आपके सीईटी पास करेंगे उसके बाद ही आप इसमें भर सकते हैं। ये कनिष्ठ लेखाकार, ये जूनियर अकाउंटेंट अलग है, और ये जूनियर अकाउंटेंट ये दोनों अलग हैं। इसका तो आपको पता है अभी एग्जाम हुआ था जिसका रिजल्ट आना बाकी है, और ये जो है आपकी नई भर्ती निकलेगी। अब कब निकलेगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, जब भी मुझे कोई सूचना मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप चैनल पे बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अब इसमें जो है शामिल किया गया है 2024 के अंदर, देखो ये साफ साफ लिखा हो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा के अंदर जो है जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती को शामिल कर लिया गया है। अब देखो इसके अंदर जो दूसरा बदलाव हुआ है वो देखो ये हुआ, एक तो सीईटी में न्यूनतम जो है 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है जो अभ्यर्थी जो है उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा। मतलब न्यूनतम जो है 40% अंक आपको लाने ही पड़ेंगे इसके अंदर। इसके अंदर जो 5% की छूट दी गई है वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब SC ST कैटेगरी के लिए 5% की छूट दी गई है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 40% लाने हैं न्यूनतम 40% अंक लाने हैं, और 35% न्यूनतम किसको लाने हैं, SC और ST कैटेगरी को, और SC ST कैटेगरी के अलावा जो अन्य कैटेगरी है वो उनको लाने हैं न्यूनतम 40%। ठीक है, दूसरा ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ठीक है, तीसरा जो बदलाव देखने को मिला है उस पर हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको देखो पटवारी भर्ती राजस्व विभाग वाली, वीडियो भर्ती और आपके जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती कृषि विपणन वाली, ये 3 भर्ती इसमें जो है नई जोड़ी गई है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने सीईटी में जो है 40% अंक पास नहीं किए, 35% अंक नहीं लाए, तो आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ
पटवारी, वीडियो, जूनियर अकाउंटेंट और सीईटी। अगर हम जूनियर अकाउंटेंट को यहाँ से हटा दें तो सीईटी, पटवारी और वीडियो तीनों का सिलेबस लगभग सेम है। अगर आप सही मायने में तैयारी कर रहे हैं सीईटी की, तो आप ये मानो पटवारी की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो रही है, आपकी वीडियो की तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है। जब सीईटी की आपने अच्छे नंबर से तैयारी करी है, अच्छे नंबर से पास हो रहे हो, तो ये मानो आपने पटवारी की लगभग 60% जो है तैयारी कर ली है। तो आपको बिल्कुल सीरियसली होके, जो भी 40-50 दिन बच रहे हैं, सीरियसली होके और तैयारी करनी है। दूसरा, आगे देखो, आगे की हम बात करें तो इसका जो परीक्षा का आयोजन है उस पर हम देखें तो ये जो परीक्षा है आपकी 25 सितंबर से 28 सितंबर तक जो है चलने वाली है। मतलब पूरे 4 दिन ये जो है परीक्षा चलने वाली है, 25, 26, 27 और 28। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि परीक्षा जो है विभिन्न चरणों में होगी। अब विभिन्न चरणों में होगी तो इसमें ये साफ साफ लिख दिया, यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित होती है तो इसके लिए जो है नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो एक अलग वीडियो में अपन चर्चा कर लेंगे। आप लोगों को पता है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी नंबर कम हो जाते हैं, किसी के ज्यादा हो जाते हैं, आसान भाषा में कहें तो। लेकिन अभी आगे और डिटेल में चर्चा करनी तो अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपको, ठीक है। आगे देखो, एक महत्वपूर्ण अपडेट ये हुआ है कि अगर आपका जो OTR, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपने वो कर रखा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रखा है तो उसमें देखो 2 चीज मेरे कहने से मान लेना। एक तो आपको करना है आधार अपडेट। मैंने आपको पहले ही बोला था, आधार जो है अपडेट करना है, आपका आधार अपडेट करवा लेना। दूसरा जो है आपको जो है नवीन फोटो, जो आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको नई फोटो वहां पे अपलोड करनी है। साथ ही साथ जो है आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी अपडेट करने हैं, अच्छी तरीके से करने हैं, और हस्तलिखित जो है सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं सैंपल फाइल के रूप में। जो है वहां पर लिंक मिल जाएगा आपको, आप ये पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो सारी चीजें, अगर किसी की फोटो धुंधली हुई या सिग्नेचर धुंधले हुए तो उसको जो हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो ये अभी से तैयार कर लेना, और ये मत सोचना कि जब एग्जाम लास्ट डेट होगी जब मैं फॉर्म भरूंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि देखो दोस्तों, आधार में अगर मोबाइल नंबर भी अपडेट कराओगे या नाम में करेक्शन कराओगे तो लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं, 15 से 20 दिन लगते हैं। तो आप पहले इस चीजों को अपडेट करा के रखें ताकि जब भी फॉर्म भरें तो आगे आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। आगे देखो, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देखो, इसमें जो है प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है। कुल अंक जो है, मतलब एक प्रश्न कितने अंक का हो गया, 2 अंक का, तो कुल अंक कितने हो गए, 300। पर्सन कितने हो गए, 150, अंक हो गए 300। 3 घंटे का समय मिलेगा। अब इसमें देखो, एक जो बदलाव महत्वपूर्ण किया गया वो ये है कि महत्वपूर्ण जो है बदलाव किया गया है वो है नेगेटिव मार्किंग। पहले जो आपकी सीईटी होती थी उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। कितनी होगी, 1/3, ठीक है। तो अब सीईटी जो है पास करना, देखो पहले जो था 15 गुना लिया जाता था, अब लिया जाएगा जिसके भी 40% मार्क्स हैं। अब मुझे ये बताओ कि सीईटी को जो पास करना है वो पहले ज्यादा अच्छा था कि अब ज्यादा आसान है, कि अब पहले ज्यादा आसान था। देखो दोस्तों, मैं बता दूं, मेरे हिसाब से तो पहले ज्यादा आसान था। क्यों? क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव नहीं थी, ठीक है। अब मुश्किल है। अब मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपने जैसे जो आरएसएस भी है, इसका जो ट्रेंड देखा है ना, पेपर का जो लेवल होता है ना दोस्तों, पेपर का लेवल जो है टफ होगा, कठिन होगा पहले की तुलना में, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, है ना। क्योंकि दूसरा देखो, कठिन क्यों है? क्योंकि पेपर का लेवल कठिन होगा, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सितंबर माह में अन्य कोई एग्जाम नहीं है, सब जो है फ्री बैठे हैं। एलडीसी का जो 11 अगस्त को पेपर है उसके बाद सब फ्री बैठे हैं और सब जो है ये एग्जाम देंगे। तो बहुत जो है अच्छा कंपटीशन रहने वाला है। तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि इसमें जो है भर्तियों की संख्या अधिक कर दी है, भर्ती बढ़ा दी है, आपको पता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे राजस्थान के अंदर जो मेन भर्तियां रहती है, जैसे एक तो हो गई कांस्टेबल, जो आपकी सीईटी जो 12th लेवल से होती है, एक होती है आपकी पटवारी, ठीक है, एक होती है आपकी वीडियो। तो ये सारी भर्तियां सीईटी के माध्यम से होनी है। तो देखो सीईटी में जो है जो एग्जाम का जो कंपटीशन है इसमें बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो अब इसको पास करना पड़ेगा सीईटी को, तभी जाके ये दे पाएंगे। तो आपको मेन भर्ती जो राजस्थान में इसी के माध्यम से होनी, ये स्पष्ट आप समझ लेना। दूसरा जो है मैं बात करूं तो एक तो हो गया भर्ती अधिक, है ना, अन्य कोई भी जो है सितंबर में एग्जाम नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है कठिन रहने वाला है। पेपर का लेवल कठिन हो सकता है क्योंकि आरएसएस भी का जैसा ट्रेंड रहा है, आप पेपर उठा के देखना, वीडियो का जो 2016 में जो वीडियो का पेपर हुआ था ना,
वो उठा के देखना, आपको पता चल जाएगा किस तरह से जो है पेपर आता है ना। तो 40% लाना या 35% लाना देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जब आप तैयारी करोगे ना, जब आपको पता चलेगा, जब आप एग्जाम दे के आओगे, तो ये बहुत मुश्किल है। सबसे जो मेन है वो है नकारात्मक अंकन। इसमें जो है बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, 1/3 का जो नकारात्मक अंकन, इस पे जो है बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर में जो है गलत करके आएंगे लोग। ठीक है, 40% लाने हैं लेकिन नकारात्मक अंकन भी है, तो ये बहुत थोड़ा सा दिक्कत की बात है। ठीक है, और अब मैं बताऊं इससे निजात कैसे पानी है। देखो, सबसे पहले तो आपको तैयार होना चाहिए आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर, करंट अफेयर तैयार होगा, फिर होगा आपकी आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा ये जो है, और एक होगा बजट। ये पूरा करंट अफेयर के अंदर ही मान लेता हूं मैं। इसके लिए मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर जो है बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवा रखा है, तो आप वहां से भी जो है पढ़ सकते हैं। अब आपको ध्यान किस पे देना है, आपको ध्यान देना है राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। साथ ही मेरे को आपको जो ध्यान देना है वो देखना है राजस्थान का आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, यहां से जो है प्रश्न फंसने वाले हैं। राजस्थान के भूगोल के साथ हम जो बात करें वो है राजस्थान का इकोनॉमिक्स, मतलब आर्थिक। राजस्थान की इको, तो राजस्थान की इको कहां से कवर होगी, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जब आप पढ़ लोगे तो राजस्थान की इको भी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो तैयारी करनी है वो किसकी करनी है, उसके बाद जो आपको तैयारी करनी है हिंदी की। ठीक है, इंग्लिश अगर अच्छी है तो इंग्लिश की भी करिए, अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो थोड़ा सा आप उसको जो है मेन चीजें देख लीजिए, और इंग्लिश की भी आपको तैयारी करनी है। साथ ही आपको करनी है राजस्थान की कला संस्कृति। कला संस्कृति, तो राजस्थान वाला जितना भी पार्ट है उसको अगर आपने अच्छा कर लिया तो 40% आपके आ जाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं। राजस्थान की राज व्यवस्था, मतलब राजस्थान की पॉलिटी। राजस्थान की राज व्यवस्था के साथ साथ आपको पढ़नी है इंडिया की, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, हिस्ट्री के अंदर बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपको, जो आंदोलन हुए हैं वो पढ़ना है। उसके अलावा आप ज्यादा देखना मत, क्योंकि देखो 40 से 45 दिन बचे हैं। जिनकी अच्छी है बहुत अच्छी बात है, और जिनकी थोड़ा सा दिक्कत है तो वो अभी इस पे टाइम ना दें। ठीक है, तो ये जो है आपको मेन फोकस करना है 12 सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो आपका जो है आराम से 40% आ जाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए सबसे ज्यादा क्या करना है कि पुराने पेपर उठा के देखने, पुराने पेपर से आपको क्या करने हैं, जो है सोल्व करने हैं। अधिक से अधिक प्रश्न जो निकालोगे तब जाके आपका जो है सिलेक्शन होगा। और भी कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप जो है मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं हर एक व्यक्ति का, हर एक विद्यार्थी का रिप्लाई वहां पे देता हूं, और उसके जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर के लिए मैं बता दूं कि जो मेरे द्वारा यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट के साथ जो पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, या और भी कोई सोर्स से पढ़ सकते हैं, अपना काम है सिलेक्शन लेना। तो मैंने तो आपको बता दिया कि मैंने वहां पे करवा रखा है, और अगर आपको कोई यार अच्छा लगता है तो आप वहां से ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो है सिलेक्शन लेना है। अगर सीईटी में 40% जो है लेके आने, अब 40% का ये मतलब नहीं कि 40% अपन टारगेट बना के चले, अपना जो टारगेट होगा वो होगा 60% का, तब जाके अपना 40% आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से थोड़ा सा समस्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।